औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्लास 10 को स्टडी कर रहे हैं। क्लास 10 में जिस सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे असाइन की गई है आदम जी की तरफ से और सरता ऑनलाइन की तरफ से, वो मैथमेटिक्स है। आज हमारा ओरिएंटेशन क्लास जो है उसको हम जो है वो ऑब्जर्व करेंगे कि मैथ की क्लास के अंदर हम किस तरह से जो है वो पूरी स्टडी हमारी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, किस तरह से हम स्टडी को अपनी जो है वो क्लास के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। किसी भी टीचर से पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन होता है कि आप जिस टीचर से स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं उस टीचर का बैकग्राउंड क्या है, अबाउट एजुकेशन, अबाउट एकेडमिक, अबाउट प्रोफेशन। तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेरा कंप्लीट नेम अता खुर्शीद है और मुझे सरता के नाम से जो है वो मुखातिब किया जाता है। मेरी जो स्पेशलिटी है वो आईटी और ई एजुकेशन के अंदर है। अभी नीचे मैं अपनी आईटी का बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूंगा और ई एजुकेशन आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसमें ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से जो है मुझे स्पेशलिटी हासिल है। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहा हूँ और आपके लिए भी जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरी एकेडमिक जो लॉग है या एकेडमिक जो हिस्ट्री है वो इस तरह से है कि मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट की है सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से 2002 में। एंड आफ्टर दैट मैंने कई इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेरी वर्किंग रही है वो ओरेकल बेस्ड रही है। एंड BI बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर भी मैंने काम किया है। जो इसके लिए जो हम टूल इस्तेमाल किया करते थे वो OBIEE था, ओरेकल बिजनेस इंटरप्राइज टूल होता है जिसके ऊपर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री का जो है वो प्रोग्रेस को स्टडी कर रहे होते हैं। तो दैट इज माय एकेडमिक लॉग। एंड अबाउट माई प्रोफेशनल लॉग के मेरा प्रोफेशनल कैरियर किस तरह से है, तो मैंने अपना कई कंपनीज में एज ए सिस्टम एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट एंड एज ए कंसल्टेंट के तौर पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। नेक्स्ट आईटी एक्सपीरियंस मेरा अराउंड मोर देन 18 ईयर्स है एंड टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा मोर देन 20 ईयर्स है। एंड करंटली जो टीचिंग प्लेटफॉर्म पे जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं वो ऑनलाइन एजुकेशन में, स्पेशली क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आईटी रिलेटेड है तो ऑनलाइन एजुकेशन में स्पेशली जो है मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इन कैंपस मेरा अपना कैंपस भी है तो वहाँ पर भी मेरी जो है वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो दिस इज माय ब्रीफ ओवरव्यू एंड इफ यू हैव एनी क्यूरी अबाउट दिस ओवरव्यू प्लीज रेज योर हैंड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने हैंड को रेज कीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर मैं प्रोसीड करके आगे नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मूव करता हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू। इस स्क्रीन पे हम मैथ के पेपर को ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ मैथमेटिक्स पेपर फॉर क्लास 10। क्लास 10 के मैथमेटिक्स पेपर का फॉर्मेट है, किस तरह से मार्क्स की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है और किस तरह से टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन है और बुक्स में कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो किस किस सेक्शंस के रिगार्डिंग जो है हमें स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं अब तक? अगर है तो अपना हैंड रेज कीजिए मुझे। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम साउंड से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड या किसी भी तरह की कोई टेक्निकल का प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज कीजिए।
सर, ओके, वेरी गुड। हैंड रेस कैसे करते हैं? अब्दुल्ला पूछ रहे हैं हैंड रेस कैसे करते हैं, जैसे कि इस वक्त रहमान ने हैंड रेस किया हुआ है, यूसरा ने हैंड रेस किया हुआ है। आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं कि आप यूट्यूब पे जाके Zoom सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा वहां पे जाके इसकी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस वगैरह ले लें, तो आपको इससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे आप। तो Zoom को थोड़ा सा फेमिलियर होने के लिए यूट्यूब के ऊपर थोड़ा सा जाके वहां पर इसको स्टडी कर लीजिए, वहां पे इसके एक आध वीडियोस को देख लीजिए, तो आपको Zoom सॉफ्टवेयर को यूज करना आसान हो जाएगा। बहुत ईजी है, कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ओके, हम मूव करते हैं आगे। रहमान बताइए, रहमान चैट पे बताइए कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, आपने हैंड रेस किया हुआ है। एनी कंफ्यूजन? रहमान, यूसरा ने भी हैंड रेस किया हुआ है। यूसरा, प्रॉब्लम कोई मुझे चैट पे बताइए। हैंड रेस करने के बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे चैट पे बताएगा वो। ओके, हैंड को डाउन कर लीजिए। यूसरा जावेद, आपको कोई प्रॉब्लम अगर है तो मुझे चैट पे बताइए। ओके, मैं क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हैंड रेस करें और मुझे चैट के ऊपर मैसेज टाइप कर दें। ओके यूसरा, थैंक यू यूसरा, थैंक यू। ओके, मैथमेटिक्स का पेपर हमारे पास जो है वो 3 सेक्शंस के ऊपर डिवाइड है। जहाँ पे मैं जिस टॉपिक को भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर मूव कर रहा होगा। मेरे माउस के पॉइंटर को इस वक्त ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि यही वो एक चीज़ होगी जो कि आपके मेरे दरमियान इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन का मीडियम है। तो जहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर होगा वहाँ पे उस पर फोकस कीजिएगा। हमारा मैथ का जो पेपर है वो 3 सेक्शंस पे डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है हमारा वो एमसीक्यू से रिलेट करता है। सेक्शन ए में एमसीक्यूज हैं। आइए सेक्शन ए को थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। सेक्शन ए के अंदर जो एमसीक्यूज हमें प्रोवाइड किए जाते हैं बोर्ड की तरफ से, वो 20 एमसीक्यूज होते हैं। तमाम के तमाम हमें अटेम्प्ट करने होते हैं और हर एमसीक्यूज में 4 चॉइसेस होती हैं। क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9 पे पेपर दिया नहीं, अगर क्लास 9 का पेपर आपने दिया हुआ होता तो आपको एमसीक्यूज के हवाले से थोड़ा सा अवेयरनेस होती। बोर्ड जो एमसीक्यूज देता है वो बेसिकली एमसीक्यूज की 3 से 4 कॉपीज होती हैं जिसके ऊपर कोड लिखा हुआ होता है और हर बच्चे को कोड दिया जाता है। बेसिकली एमसीक्यूज वही 20 होते हैं, लेकिन इनकी ऑर्डरिंग में शफलिंग होती है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट ए के पास 20 एमसीक्यूज में एमसीक्यूज नंबर 1 जो है स्टूडेंट बी के पास वो एमसीक्यूज नंबर 4 पे हो सकता है, लेकिन एमसीक्यूज वही 20 होंगे, इनके ऑर्डर में शफलिंग हो सकती है। हर 20 एमसीक्यूज होंगे, हर एमसीक्यूज के 4 चॉइसेस होंगी, कोई एक करेक्ट चॉइस होगी और आपको अपनी आंसर कॉपी में वो करेक्ट चॉइस एमसीक्यूज के नंबर के साथ लिखनी होगी। तो हर एमसीक्यूज सिंगल मार्क्स का है और टोटल 20 एमसीक्यूज के जो मार्क्स बनते हैं वो 20 मार्क्स बनते हैं। बोर्ड की तरफ से जो आपको टाइम रिकमेंड किया जाता है कि एमसीक्यूज जो आपने सॉल्व करके देने हैं वो 30 मिनट्स में देने हैं, यानी हाफ आवर के अंदर। एमसीक्यूज हमारे पास हमारी मैथ के अंदर, मैथ की बुक में किस एरिया से जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, तो वो उसमें चैप्टर 1 हमारी मैथ की जो बुक है, अगर मैथ की बुक के आप इंडेक्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारी मैथ की बुक में जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 15 है। और एमसीक्यूज के लिए हमें इन तमाम चैप्टर्स को जो है वो अच्छे से स्टडी करना होगा ताकि हम अपने एमसीक्यूज को सही तरीके से जो है वो उसको पेपर में अटेम्प्ट कर पाएं। एमसीक्यूज का फॉर्मेट देखने के लिए मैं अपना ही आपको एक पेपर से मुतारिफ करवाता हूँ कि एमसीक्यूज किस तरह से होते हैं। यहाँ पे मैंने जो लास्ट ईयर जो मैंने पेपर लिया था उसमें एमसीक्यूज इस तरह से था कि ये एमसीक्यूज है, इस एमसीक्यूज के 3 ऑप्शन है। बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन क्योंकि जो मैंने पेपर बनाया था उसमें एमसीक्यूज के 3 ऑप्शन थे। इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट है, उस करेक्ट ऑप्शन को आपने अपनी कॉपी के ऊपर राइट डाउन करना है। तो इस तरह से एमसीक्यूज का फॉर्मेट होता है। अगर नेक्स्ट नीचे के एमसीक्यूज देखें तो हर एमसीक्यूज के कुछ ऑप्शन होते हैं, कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है जिसको आप टिक करेंगे और अपनी आंसर शीट में उसका आंसर लिखेंगे।
ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू से आप थोड़ा सा अवेयर होंगे क्योंकि आपके पास 10 ईयर होगा, क्लास 9 का भी, क्लास 10 का भी, तो एमसीक्यू से हम थोड़ा बहुत तो अवेयर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे टेस्ट करेंगे, हमारे जो अपने जो मिड टर्म और फाइनल एग्जाम्स होंगे, तो उसमें हम एमसीक्यू से और अवेयर हो जाएंगे कि एमसीक्यूज को हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ऑलमोस्ट हमें जहन में रखना है कि 20 एमसीक्यूज हैं, 30 मिनट्स में सॉल्व करने, और हर एमसीक्यूज के 4 ऑप्शंस है, 4 में से 1 करेक्ट है। ठीक है, नाउ वी प्रोसीड ऑन सेक्शन बी, and the section B is the short question is prepared by short question and answer। सेक्शन बी के अंदर जो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं, वो क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं हमें 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 5 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, और 3 पार्ट में से कोई 2 पार्ट हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल हमें 5 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हमें अटेम्प्ट करने हैं, 3 में से 2 एक चॉइस पे चला जाता है। तो यूं जो टोटल हमें अटेम्प्ट करने क्वेश्चन 5 × 2 10, तो ये 10 पार्ट्स हमें अटेम्प्ट करने, 10 पार्ट्स हमें इस तरह से अटेम्प्ट करने कि हर क्वेश्चन से 2-2 पार्ट। अभी इसको भी मैं इलेबोरेट करके आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पहले इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास 5 मार्क्स, हर पार्ट के जो मार्क्स होते हैं वो 5 मार्क्स होते हैं, और हमें क्योंकि 10 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, तो 5 × 10 ये हो जाएंगे 15 मार्क्स। और सेक्शन बी, मेरे पास जो बुक से जिन चैप्टर से सेक्शन बी को फॉर्म किया जाता है बोर्ड के अंदर, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 10 से इसमें क्वेश्चन आते हैं, एंड यूनिट नंबर 15 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से भी सेक्शन बी के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो पिक किए जाते हैं। आइए सेक्शन बी में जो मैं आपको बता रहा था कि 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 में से कोई 2 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। आइए जरा इसको इलेबोरेट कर लेते हैं कि ये क्या होता है इसका सिलसिला। ये सेक्शन बी में, ये मैं अपना ही पेपर आपको दिखा रहा हूँ। सेक्शन बी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज था। आफ्टर एमसीक्यूज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन का जो नंबर दिया जाता है वो क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाता है। तो 5 क्वेश्चन इस तरह से हुए, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक तो टोटल 5 क्वेश्चन हो गए। हर क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, और हर क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट दिए गए, सॉरी हर क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट दिए गए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। इन तीनों पार्ट में से हर क्वेश्चन के अंदर कोई 2 आपने अटेम्प्ट करने और एक को आपने चॉइस पर डाल देना है। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी देखें, इसके भी 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। कोई 2 आप अटेम्प्ट करेंगे, एक को चॉइस पे रख देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के भी 3 पार्ट्स है, 5 के भी 3 पार्ट्स है, 6 के भी 3 पार्ट्स हैं। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन हुए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड सब में से 2-2 पार्ट को पिक करना है। तो इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से बनेंगे। 5 मार्क्स का एक पार्ट है, 10 पार्ट्स को जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो इसके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 50। दोबारा अपने पेपर फॉर्मेट पे आते हैं। तो अब तक हमने कितने मार्क्स को डिस्कस कर लिया है? 20 मार्क्स के एमसीक्यूज थे एंड 50 मार्क्स के हमारे सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर्स थे। तो यूं हमारे अगर इन दोनों को हम टोटल करें तो सॉरी हमारे पास जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो 70 मार्क्स यहाँ तक बन जाते हैं। नाउ वी मूव ऑन सेक्शन सी, दैट इज डिटेल और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर। आइए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके पैटर्न को भी चेक करेंगे। क्वेश्चन सेक्शन सी में जो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं वो 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से हमें कोई 3 पिक करने हैं। लेकिन इनमें क्वेश्चन नंबर 7 एक ऐसा क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है बोर्ड की तरफ से, और दैट इज अ थ्योरम। तो एक क्वेश्चन कंपलसरी है बोर्ड की तरफ से, हमें 5 में से जो 3 क्वेश्चन करने उसमें एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा कंपलसरी। इसका मतलब कि बाकी 4 क्वेश्चन में जो हमारे पास चॉइस बनेगी वो 2 की बन जाएगी। आइए इनके मार्क्स को डिस्कस करते हैं। हर जो 3 क्वेश्चन हमें करने हैं, हर क्वेश्चन के मार्क्स 10 होते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 30 मार्क्स। तो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज, 50 मार्क्स का सेक्शन बी एंड 30 मार्क्स का सेक्शन डी, सेक्शन सी। तो इन सबको अगर आप एक्यूमुलेट करें तो इनके टोटल मार्क्स बन जाएंगे 100। सेक्शन सी के लिए हमें जिन चैप्टर्स को स्टडी करना होता है उनमें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 12 और 12 में हमारे पास थ्योरम है जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। थ्योरम नंबर 7, थ्योरम नंबर 8 एंड थ्योरम नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 14 दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इन चैप्टर से हमारा सेक्शन सी बनता है। आइए सेक्शन सी को जरा हम थोड़ा सा इसका भी एक जायजा ले लेते हैं।
सेक्शन सी में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन गिवन होते हैं, एक क्वेश्चन मैंडेटरी होता है, दैट इज थ्योरम। इसके अलावा हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक क्वेश्चन तो बोर्ड की तरफ से मैंडेटरी है, बाकी हमें 2 क्वेश्चन जो करने हैं वो इन चारों क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन हमें पिक करने। तो ये हमारा सेक्शन सी हो जाता है। सेक्शन सी के जो मार्क्स हैं, ईच क्वेश्चन के मार्क्स 10 हैं, 3 क्वेश्चन हमें इसमें से सॉल्व करने हैं और यूं ये 30 मार्क्स का हो जाता है। आइए बैक टू द पेपर फॉर्मेट। तो ये हमारा पेपर फॉर्मेट था। आप जो कॉपी मैथ के लिए जो प्रिपेयर करेंगे, जो रजिस्टर, उस रजिस्टर के फर्स्ट पेज पर पेपर फॉर्मेट आप तकरीबन कुछ इसी तरह से मोर और लेस आप राइट डाउन करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो फर्स्ट पेज के ऊपर पेपर फॉर्मेट जो आप राइट डाउन करेंगे, तो उसके लिए इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद हम मूव करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक अगर है तो अपना हैंड रेज करें। नो सर, नो कंफ्यूजन। लाइवा कह रही है कोई कंफ्यूजन नहीं, एके भी कहते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है पेपर का पैटर्न। जी मुझे टेक्स्ट मैसेज करके बता सकते हैं पेपर का पैटर्न समझ में आ रहा है। क्या ये बताएगा आप में से कोई कि हमारा मैथ का पेपर जो है इसमें कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस है, गुड। और मुझे ये बताइए कि मार्क्स, कितने मार्क्स का मैथ का पेपर है? 100 मार्क्स का। ओके, हमें बोर्ड के एग्जाम्स में अपनी मार्कशीट पे जो मार्क्स लेके आने हैं वो कितने होने चाहिए? बताइए आप लोग कितने मार्क्स की तैयारी करेंगे आप लोग? आर के कहते हैं 100, ए के कहते हैं 95 प्लस, लाइवा कहती है 100। जिन स्टूडेंट्स ने भी 100 का है, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि 100 मार्क्स की पूरी तैयारी करें और आई होप कि हमारे तमाम तर स्टूडेंट्स जो हैं वो 100 मार्क्स इंशाल्लाह पिक करेंगे। हम बिल्कुल इसी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। बताइए ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से जो क्लास आपकी आज फर्स्ट है, क्या किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम कि सर ऑनलाइन क्लास समझ में नहीं आ रही, प्रॉब्लम हो जाएगी, पता नहीं हम पेपर प्रॉपरली स्टडी हमारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। टीचिंग मेथड से कोई प्रॉब्लम आपको? हर चीज क्लियर हो रही है? कोई प्रॉब्लम अभी तक? वेरी गुड। तो हम मूव करते हैं जनाब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आप लोगों ने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो मोबाइल से ले लीजिए, जो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर से प्रिंट स्क्रीन ले लें ताकि हम आगे मूव करें। ओके, वी मूव ऑन our next topic. Okay, thank you. रोड मैप, प्रिपरेशन रोड मैप, कैसे हम 100 में से 100 इंशाल्लाह लेने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह लेंगे। हमने जो अपनी पूरी बुक्स की जो स्टडी करने के लिए जो इसको डिवाइड किया है वो 2 हिस्सों में कर दिया है, हमारा मिड टर्म एग्जाम्स एंड हमारे फाइनल टर्म एग्जाम्स। मिड टर्म एग्जाम्स में जो हमारा स्कोप या जो हम चैप्टर्स को स्टडी करेंगे, प्रिंट स्क्रीन लेते हुए चलिएगा स्क्रीन की, और ये आप अपने सेकंड पेज पे जो रजिस्टर बनाएंगे उसके सेकंड पेज के ऊपर ये रोड मैप आप लिखेंगे। ओके, तो मिड टर्म के अंदर जो हम जिन चैप्टर्स कवर करेंगे वो चैप्टर नंबर 1, 10, 7, 2, 9, 8, 6, थ्योरम नंबर 8, और इन तमाम तर चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ेंगे ताकि हम एमसीक्यूज को 100% अटेम्प्ट कर सकें। ये सारा पढ़ने के बाद हम मिड टर्म की तरफ जाएंगे, मिड टर्म एग्जाम्स देंगे और मिड टर्म एग्जाम्स में इंशाल्लाह रिमार्केबल परफॉर्मेंस देंगे। एंड देन आफ्टर दैट we will proceed on our next session, that is final term exam। और final term exams में हम जिन chapters को पढ़ेंगे वो chapter number 4 होगा, 15 होगा, 14 होगा,
थ्योरम नंबर 7 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5, 3, थ्योरम नंबर 10 पढ़ेंगे एंड थ्योरी। इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को करने के बाद इंशाल्लाह हम बिल्कुल इक्विप्ड हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे बोर्ड के पेपर देने के लिए, और ये देखने के लिए कि आप क्या बोर्ड के पेपर देने के लिए रेडी हैं या नहीं, आपको खुद ब खुद इसका पता चल रहा होगा जिस तरह से मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँगा। ओके, यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम रोड मैप में? अगर है तो रेज हैंड कीजिए, वरना मैं आगे मूव करूँ, आगे प्रोसीड करूँ। पार्टिसिपेंट ने मुझे मैसेज भेजा है। आरे के लाइबा, नो प्रॉब्लम। ओके, वी विल प्रोसीड ऑन नेक्स्ट पेज। आई होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। नाउ इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये पेज, और इस पेज को हम समझेंगे, इससे हमें अपनी मैथ की पूरी प्रिपरेशन का अंदाज़ा होगा। वन शॉट में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हुए और मैथ की हमारी प्रोग्रेस है तो है क्या। ठीक है जी। थर्ड पेज जो आप अपने पास अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे, वो पेज कुछ इस तरह से होगा। सेशन प्रोग्रेस होगी, कौन कौन से हम जैसे जैसे चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे, यहाँ पे उसका सीरियल नंबर डालते जाएंगे आप इस कॉलम में। यहाँ पे चैप्टर के यूनिट नंबर डाल दीजिएगा, यानी कि अपने चैप्टर नंबर, और यहाँ पे उस चैप्टर का नाम आएगा, और वो चैप्टर हमने कब स्टार्ट किया है, कब फिनिश किया है, और क्या उस चैप्टर का टेस्ट हो गया है। जब उस चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आप डन लिख दीजिएगा उस पेज के ऊपर, और उसके बाद जब उसका टेस्ट में जो आपके रिजल्ट आएंगे, उस रिजल्ट को आप यहाँ पे कॉपी के उस पेज के ऊपर राइट डाउन करते जाएंगे। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पेज होगा, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि हमारी मैथ की प्रिपरेशन की प्रोग्रेस क्या है। आई होप कि आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसको 2 पेज के ऊपर, फ्रंट एंड बैक, कॉपी के 2 पेज फ्रंट एंड बैक, इसके ऊपर इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, प्रोसीड करें आगे। अगर आप लोगों को किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो तो आगे प्रोसीड करें। कौन मैसेज कर रहा है हमें? हमें एक कहते हैं कोई मसला नहीं, रहमान कहते हैं कोई मसला नहीं। ओके, हम आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि ताकि आप खुद भी परेशान ना हो और मुझे भी परेशान ना करें, तो इस हवाले से इस स्लाइड को मुझे बनाना पड़ा है। अच्छा, ये जो मैं माउस के साथ जो एक ब्लिंक आ रहा है ये रेड कलर का, ये थोड़ी देर के लिए ऑफ होगा, सिर्फ इस फर्स्ट पॉइंट के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट नहीं दिख पा रहा। ओके ओके, सबसे पहला जो रजिस्टर हमें चाहिए, वो एक पहला रजिस्टर चाहिए क्लास लेक्चर के लिए। हमें जो अभी जिस रजिस्टर की हम बात कर रहे थे, जिसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज के बारे में मैं बात कर रहा था, वो रजिस्टर्स आप लेंगे 400 पेजेस का, एटलीस्ट 400 पेजेस का वो रजिस्टर होना चाहिए, ताकि सारा का सारा मैथ का काम उस रजिस्टर में आ जाए। 10 ईयर को हम जैसे ही हमारे चैप्टर्स फिनिश हुआ करेंगे, 10 ईयर को हम जैसे ही हमारे चैप्टर फिनिश हुआ करेंगे, 10 ईयर को हम सॉल्व करेंगे, और इसके लिए जो हमें रजिस्टर चाहिए वो 300 पेजेस का चाहिए। आफ्टर दैट असाइनमेंट एंड टेस्ट आपके होंगे। इसके लिए आपको फुल इसके पेजेस, लूज शीट्स जो होती हैं, वो आपको तकरीबन 100 लूज शीट्स अपने पास अरेंज कर लीजिएगा, ताकि असाइनमेंट और टेस्ट जब हमारी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगे तो असाइनमेंट टेस्ट आप मुझे उसके अंदर दिया करेंगे। ग्राफ बुक, जब हम चैप्टर नंबर 6 पर जाएंगे तो वहाँ पे ग्राफ बुक की जरूरत हमें पेश आएगी, तो इसको अरेंज कर लीजिएगा। ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपके पास आइटम होने चाहिए, और रेलिवेंट आइटम आपके पास होने चाहिए, पेन, पेंसिल, इरेजर्स वगैरह। 12 इंचेस का स्केल हमें चाहिए होगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एंड ग्राफ की मेकिंग के लिए। हमें कंपास की नीड पड़ेगी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, डी की नीड पड़ेगी। लास्ट, सिंपल कैलकुलेटर आपके पास हर वक्त जब भी आप मैथ की क्लास लेंगे आपके पास होना चाहिए। 10 ईयर आप ले लीजिए, मेरी तरफ से मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूसुफी का 10 ईयर ले लीजिएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले है तो नो प्रॉब्लम, और अगर नहीं है तो यूसुफी का 10 ईयर ले लीजिएगा। बहुत बेहतरीन 10 ईयर बनाया है इन्होंने, तो इंशाल्लाह उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। ओके, वी विल प्रोसीड ऑन नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड। इफ एनी हैव, आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन?
confusion. Okay, we will move on next topic. Class protocol. That topic is very important topic. इसका हमें अच्छे से ख्याल रखना है ताकि हम जो है इंतहाई हेल्दी इन्वायरमेंट में और एजुकेशन फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सकें. हमें लॉगिन होते हुए वो तमाम तर पॉलिसी जो कि हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड की गई है, आज आप लोग जो लॉगिन हुए अपने नाम के साथ हुए, कुछ स्टूडेंट्स प्रॉपरली लॉगिन हुए, आप अपने नाम के साथ फर्दर जो आपको कोड असाइन किया गया उसके साथ आप लॉगिन होंगे, क्योंकि नेक्स्ट 2 और 3 क्लासेस अभी जो कि इनिशियली है, तो नेक्स्ट वीक या 2 और 3 जैसे ही इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आएगी कि अगर स्टूडेंट अपने प्रॉपर नाम के साथ नहीं आ रहा तो हम उससे क्लास का पार्ट नहीं बनाएंगे. तो अपनी हैबिट बनाइए और मेरी मीटिंग आईडी को नोट कर लीजिए. पासवर्ड मेरा फिलहाल चेंज नहीं होगा, जब चेंज होगा तो आपको प्रायर बता दिया जाएगा. तो हैबिट बना लीजिए इन तमाम तर चीज़ों को. अच्छा जी, नेक्स्ट क्लासेस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, इस वीक में तो थोड़ा सा क्योंकि थोड़ा सा वेदर का भी इशू है, मुख्तलिफ और भी है, नेक्स्ट वीक से आप क्लास टाइमिंग को ज्वाइन कर लीजिए. 5 मिनट्स में आपका वेट कर रहा हूँ. आफ्टर 5 मिनट्स हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे. इस 5 मिनट्स में हम रिव्यू करेंगे लास्ट जो हमारी क्लास के अंदर होगा. तो पंक्चुअलिटी को मेंटेन कीजिए, रीज्वाइन कर लीजिए. अगर किसी भी तरह के इंटरनेट का कोई इशू हो तो रीज्वाइन कर लीजिए, मैं क्लास में आपको एडमिट कर लूँगा. क्वेश्चन अगर कोई करना होगा तो ये क्लास का कंडक्ट जो कोड ऑफ कंडक्ट जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अपने हैंड को रेज कीजिए और अपनी क्वेश्चन को चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए. इसका बिल्कुल ख्याल रखिएगा इन 2 चीज़ों का, एक तो इंस्टीट्यूट पॉलिसी एंड दूसरा किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी इररेलेवेंट और प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी. इंशाल्लाह हम इनका ख्याल रखेंगे. जब भी मैं कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, ये टॉपिक भी जैसे आपके पास चल रहा है तो आप इसकी कैप्चरिंग करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, मोबाइल के जरिए स्क्रीनशॉट लेंगे, कंप्यूटर के जरिए प्रिंट स्क्रीन लेंगे. और हमारी तमाम तर क्लासेस में भरपूर कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस हमारी डिजिटल इन्वायरमेंट में हो. ये डिजिटल इन्वायरमेंट जिस तरह से इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो किया जा रहा है, और आपको बहुत इससे जो है आपको बहुत फायदा होगा. इसमें हालांकि मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके लिए बहुत ये हेल्पफुल हो जाएंगी. तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हमारी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हों वो डिजिटल हो और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि जब आप फर्दर अगर अबॉर्ड के अंदर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें तो आपको वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का टॉपिक तमाम के तमाम तर टॉपिक फिनिश हो गए अल्हम्दुलिल्लाह. आज की ओरिएंटेशन क्लास हमारी कंप्लीट हो गई. अब